हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम CSIR नेट और IIT जैम के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस से, क्योंकि थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि Z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर। जनरली हम जानते हैं कि जो Z है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हम लेते हैं, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। और z इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 डिनोट द सेट। इसका मतलब है कि जो इंटीजर्स है वो कहाँ से कहाँ तक हम ले रहे हैं, 0 से लेकर। इट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर नहीं की हैं। z में ये जो सेट है इंटीजर्स का, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन इस वाले सेट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। यहाँ क्लियरली हमें शो किया हुआ है, और अगर नहीं भी शो किया हुआ तो हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 है। इट मीन 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। एक मैप हम ले रहे हैं, मैपिंग ले रहे हैं। कहाँ से? z इज ग्रेटर देन 0 क्रॉस z, यानी दो एलिमेंट्स हम यहाँ से लेंगे पेयर की फॉर्म में। एक एलिमेंट इस साइड से आएगा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा या 0 हो सकता है, और एक दूसरा इंटीजर मिलेगा। जब इन पे हम मैपिंग लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट शुड बी इंटीजर। तो किस तरह से यह डिफाइन किया है, जहाँ पर m क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलना चाहिए इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, या 0 भी हो सकता है। n कोई सा भी इंटीजर एक्सिस्ट कर सकता है, बट इंटीजर होना चाहिए, कोई रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, या इसके अलावा कोई और नंबर, सिर्फ इंटीजर होगा। और ये किस तरह से है, 2 की पावर m इंटू 2n प्लस 1, ये मैपिंग है। तो हमें इसमें बताना है कि ऑन टू बट नॉट 1 1, बी ऑप्शन है 1 1 बट नॉट ऑन टू, सी ऑप्शन है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, डी ऑप्शन है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो क्लियरली है, हमें दिख रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है, चेक करना है कि जो मैपिंग हमें गिवन है इट इज़ 1 1 और ऑन टू। ये 1 1 होगी या ऑन टू होगी, दोनों के लिए हमें चेक करना है। जब क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू है या 1 1 है या नहीं है, जो भी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे हम 1 1 के लिए चेक करेंगे। 1 1 यानी एक है कि इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, कई बार वर्ड ये काम में आ जाता है। 1 1 के लिए इंजेक्टिव, ऑन टू के लिए सब्जेक्टिव, 1 1 ऑन टू दोनों के लिए हम मिला के लेंगे तो बाइजेक्टिव। ये वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि 1 1 और ऑन टू ना लिख करके वो इन वर्ड्स को काम में लेते हैं। अगर ये वर्ड्स पता नहीं है तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम देखें 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है। अगर हम लेते हैं, मैपिंग हमें गिवन है, तो दो हम इस तरह से एलिमेंट लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, और हमें क्या प्रूफ करना होता है, x इक्वल्स टू y। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो मैपिंग हमें गिवन है वो 1 1 है, यानी इंजेक्टिव है। और दूसरा ये भी हम लेते हैं कि दो एलिमेंट्स ले लें जो इक्वल नहीं हैं, और क्या प्रूफ कर दें कि इनकी जो इमेज आएगी वो भी इक्वल नहीं आएगी। 1 1 का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर दो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं A to B, और बीच में मैपिंग आ गया F, तो इसके एक एलिमेंट की जो इमेज है यहाँ पर एक एलिमेंट से ये एसोसिएट होगा, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और एक एलिमेंट की इमेज केवल एक ही आएगी। अगर एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी वो 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब है कि इसका एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है। साथ ही यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि छूट जाए अगर हम केवल 1 1 की बात कर रहे हैं। तो ऑन टू के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑन टू के केस में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी इन एलिमेंट्स के लिए इसमें जो है बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज हमें, यानी पूर्व प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करनी है। अगर सेट हमें पर्टिकुलर गिवन है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फॉर्म का सेट है तो डेफिनेटली हम एक एक एलिमेंट्स को तो चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैपिंग है, ये कंसेप्ट हमने लगाया कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y लेके चलें, और x इक्वल्स टू y को हम प्रूफ कर देते हैं, तो ये 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इंटीजर है, लेकिन उसके लिए हमें m और n नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर m और n भी इंटीजर होना चाहिए, और m पे स्पेशल कंडीशन लगाई हुई है कि m इसका एलिमेंट है तो ये पॉजिटिव इंटीजर या 0 ही होना चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं लेट f m1 n1 इक्वल्स टू m2 n2। जैसे मैंने बताया f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y लेके हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर आ रहा है, ये
क्रॉस की फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर है, तो इस फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा। जो मैपिंग हमें गिवन है, अगर हम यहाँ पर m1 n1 ले रहे हैं, सो इसमें भी हमें m1 n1 की फॉर्म में ही इसको लिखना पड़ेगा। तो ये मिलेगा हमें 2 की पावर m1 और यहाँ से आ जाएगा 2n+1 और सेम वे में ये मिलेगा हमें 2 की पावर m2 और 2n2+1। अब हमें चेक करना है ये दोनों एलिमेंट्स कब बराबर होंगे। दीज आर इक्वल इफ 2 टू द पावर m1 2 टू द पावर m2 एंड साथ में ये कंडीशन आप लेंगे 2n1+1 एंड इक्वल्स टू 2n2+1। अब आप देख सकते हैं 2 की पावर m1 इस एलिमेंट के तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 की पावर m1 है, ये हमेशा क्या होगा, इवन नंबर आएगा, और जबकि 2n+1 जो एलिमेंट है वो हमेशा ऑड नंबर आएगा। सो डेफिनेटली 2 की पावर m1 इस एलिमेंट के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से ये वाला जो एलिमेंट है ये इवन होगा और 2n+1 ये हमेशा ऑड होगा, सो ये एलिमेंट इसके इक्वल नहीं हो सकता। सो पॉसिबिलिटी यही है कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, तभी ये रिजल्ट सही कहा जा सकता है। और इसको तो हम लेके चल रहे हैं तो इसको तो हम क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि m1 और m2 इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखिए 2 की पावर बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली m1 और m2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ से तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि m1 और m2 दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ से देखिए m1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, देन 2n1 इक्वल्स टू 2n2। 2 को भी हम दोनों साइड से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो क्या मिलेगा हमें, n1 इक्वल्स टू n2। सो फाइनली हमने क्या प्रूफ किया, m1, n1 ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे ही आएगा। हम इसको n1, m1 नहीं लिख सकते, ऑर्डर पेयर में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। सो फर्स्ट एलिमेंट इसका आना है m2 एंड दैट इज n2। हम लेके चले थे ये वाला एलिमेंट और इनकी हमें इस तरह के इमेज लेके हम चले हैं और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। सो हम कह सकते हैं कि f क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 होगा। अब उसके बाद ऑन टू हमें देखना है। ऑन टू में देखें, ऑन टू में हमें बताना है कि क्या इन सभी एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ इंटीजर मिलेंगे, m और n की कोई वैल्यू मिलेगी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए हमें मिल जाए, लेकिन अगर हमें एक सिंगल एग्जांपल भी ऐसा मिल गया कि कोई वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए ये वैल्यू हमें ना मिले, तो हम इस रिजल्ट को ऑन टू नहीं बता पाएंगे, इस मैपिंग को ऑन टू नहीं बता पाएंगे। सो हम ट्राई करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स हमें लेके देखने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप एग्जांपल किस तरह से ले रहे हैं, कौन सा एग्जांपल सेट होगा या नहीं होगा। और जब आप एग्जांपल लेने लगेंगे तो कुछ आइडिया आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि आपको कहाँ अप्रोच करना है। सो इसमें देखें, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। लेट 2 टू द पावर m 2n+1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो कंडीशन क्या है कि जो ये वाला एलिमेंट आना है वो इंटीजर होना चाहिए, 0 इंटीजर है, नो प्रॉब्लम। अब हमें देखना है कि क्या m और n की वैल्यू हमें मिलती हैं, जो इसमें आएंगी वो इंटीजर आनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, 2 की पावर m इक्वल्स टू 0 और 2n+1 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये पॉसिबल है कि 2 की पावर m क्या आ जाए, 0 आ जाए? तो ये तो हमें m की वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें। और दूसरा, अगर हम n की वैल्यू भी निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 2n+1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आएगी। और -1/2 इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन आ रहा है या रेशनल नंबर आप इसको कह सकते हैं। तो हमें 0 जो कि इंटीजर है उसके लिए प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही है, यानी कुछ एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ पर छूटेंगे। और ऑन टू के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि f इज नॉट ऑन टू। तो हमने क्या रिजल्ट कंक्लूड किया कि f 1 1 होना चाहिए लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, दिस इज राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी देखिए, बोथ 1 1 और ऑन टू, ये भी गलत है क्योंकि ऑन टू नहीं है। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसका मतलब है कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। सो ये भी गलत है क्योंकि हमने बताया कि जो मैपिंग हमें गिवन है वो 1 1 है। सो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बी, यानी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है।
तो इस तरह से 1 1 और ऑन 2 हम चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।